Next question. Mr. A will need an amount of rupees 1 lakh after 2 years, for which he wants to make investment in one time necessary investment now. आज से 2 लाख के, दैट इज 2 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए और उसके लिए हम लोग आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. He has a choice of two types of the bond. Their details are as below. Bond X and bond Y. दोनों का फेस वैल्यू दे रखा है, दोनों का कूपन रेट दे रखा है, पेएबल एन्युअली, ऐसा अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है. ईयर्स टू मेच्योरिटी, कितने साल में वो मेच्योर होगा वो दे रखा है. P0 हमको क्वेश्चन में दे रखा है और करंट यील्ड दे रखा है, यानी रिटर्न टू द इन्वेस्टर दे रखा है. Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of the bond or he should buy both the bonds. तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. एंड इफ सो, यानी कि जो भी आप दैट इज से सजेशन देते हो, इन व्हाट क्वांटिटी, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय करने चाहिए. Assume that say there will not be any call risk or default risk. डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या कि दोनों में से कोई सिक्योरिटी से डिफॉल्ट नहीं होगी. उन्होंने जितना पैसा बोला है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. और दूसरा कॉल रिस्क का मतलब ये है इन बिटवीन आपका सिक्योरिटी को रिडीम नहीं किया जाएगा. दैट इज अ टर्म विच इज गिवन अ नेम एज कॉल फीचर, जो हम लोग बाद में लर्न करने वाले हैं. जिसमें क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी का आज से 6 साल बाकी है. However, say the security may have a call feature, जिसकी वजह से क्या होगा, at any point of time कंपनी ऐसा बोल सकता है that say we will redeem the security at face value. तो आपने जो कुछ सोचा था ना वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं that say ऐसा कोई कॉल रिस्क नहीं है. तो वो हम लोग बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें आएगा. चलो, तो 2 क्वेश्चन है. आई वॉन्ट यू टू राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन in the chat box. Let us have understanding that say how to give answer for the question. Friends, यहाँ पे इम्पोर्टेंटली क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंटली ऐसा है कि हमको 2 साल के बाद पैसा चाहिए. ये 2 साल का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. अमाउंट जो 1 लाख है वो इतना कुछ मायने नहीं रखता है. दोनों का यील्ड सेम है, दैट इज इंपॉर्टेंट. दोनों का यील्ड सेम है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ बेसिकली जो बॉन्ड एक्स है ना उसका ईयर्स टू मेच्योरिटी 1 साल ही है. तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से सिक्योरिटी एक्स का ड्यूरेशन क्या होगा, सिक्योरिटी एक्स का ड्यूरेशन तो 1 साल ही होगा. सो इन्वेस्टिंग ओनली इन एक्स डज नॉट मेक अ सेंस. सिक्योरिटी वाई जो है, बॉन्ड वाई, उसका ड्यूरेशन क्या है वो हमको पता नहीं. क्वेश्चन मार्क. सर 4 साल ऐसा नहीं बोल सकते विथ एन अश्योरेंस? नहीं. क्यों नहीं बोल सकते सर? देखो, इसमें ईयर्स टू मेच्योरिटी 4 साल है, पर इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट मिलने वाला है ना, इस वजह से. इसलिए सिक्योरिटी वाई का ड्यूरेशन डेफिनेटली 4 साल से कम है, उतना हम लोग बोल सकते हैं. पर एग्जैक्टली कितना वो अपने को मालूम नहीं है. इसका ड्यूरेशन सिक्योरिटी वाई का 4 साल से कम है. एकदम गौर से सुनो, मैं दैट इज से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं. सपोज कि सिक्योरिटी वाई का ड्यूरेशन एग्जैक्टली 2 साल आता है, एग्जैक्टली 2 साल आता है फॉर एग्जाम्पल. देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, यू शुड इन्वेस्ट ओनली इन वाई, ऐसा हम लोग बोलेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग आंसर तभी ही दे पाएंगे से जब हमको सिक्योरिटी वाई का ड्यूरेशन पता चलेगा. So as a student you need to understand that the very first thing that you have to do is to compute duration of the security Y. That is the first point, or that is the first step in doing answer. So friends, over here we'll make the calculation of the duration of the security Y first of all. Chalo, heading right down. Working note number 1. Calculation of
ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी वाई, उसमें क्या होगा, कॉलम नंबर 1 इज ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। उसमें हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो। एक हजार का फेस वैल्यू है इंटू 8%, that comes to 80 rupees. First year, second year, third year, 80 plus 1000, it is 1080. डिस्काउंटिंग है 10% जो क्वेश्चन में दे रखा है, 1 डिवाइड बाई 1.1। फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 9091, सेकेंड ईयर का है 8264, थर्ड ईयर का है 7513, फोर्थ ईयर का है 6830। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो 80 into 0.9091, so 72.73, 80 into 0.8264, 66.11, 80 into 0.7513, 60.1। अभी 1-2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 72.73 प्लस 66.11 प्लस 60.10, इन सब का समेशन आता है 198.94। क्वेश्चन में हमको P0 दे रखा है 936.52, तो वी अंडरस्टैंड एट से इसको 936.52 से डिडक्ट किया तो लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आता है 737.58। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर 737.58। देखो 1080 into 0.6830, so 737.64, so it's very near to this value. So we understand that say यहाँ पे listen carefully, जो ये 1000 लेके मैंने कैलकुलेशन किया ना वो सही है। ऐसा हो सकता है, लिसन केयरफुली, ऐसा हो सकता है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर और ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। तो उस केस में ऐसा मान लेंगे द रिडेम्पशन इज एट अदर देन द फेस वैल्यू। और फ्रेंड्स ये प्रेजेंट वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली जो दे रखा है उसके साथ मैच करेंगे, दैट इज 936.52। ये जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, सो हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लेंगे। वो एग्जैक्टली थोड़ा मैच नहीं होगा बट दैट्स ओके। 72.73 प्लस 66.11 प्लस 60.10, इन सब का समेशन आता है 198.94। इन सब के टोटल को हमको क्या करना है, से 936.52 में से डिडक्ट करना है, सो 737.58। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो हो गया। उसके बाद उसका प्रपोर्शन फाइंड किया जाएगा। प्रपोर्शन को हमको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर से हमारा ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी वाई आ जाएगा। 72.73 अपॉन 936.52, so 0.0777, 66.11 upon 936.52, 0.0706, 60.10 divided by 936.52, that comes to 0.0642। अच्छा, तो 0.0777 प्लस 0.0706 प्लस 0.0642, इन सब के टोटल को हमें एक में से डिडक्ट करना है, 0.7875।
अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमको प्रपोर्शन को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। 0.0777 0.0706 इंटू 2, सो 0.1412, 0.0642 इंटू 3, 0.1926, 7875 इंटू 4, 3.15, 0.0777 plus 0.1412 plus 0.1926 plus 3.15, that comes to 3.5615. तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वाई सिक्योरिटी का ड्यूरेशन एग्जैक्टली 2 साल नहीं है, एंड डेफिनेटली वो जनरली नहीं होने वाला था, हमको पता ही था, क्योंकि 4 साल का टाइम पीरियड है। कोई नहीं, चलो हमने तो कैलकुलेट कर ही दिया है। तो बॉन्ड एक्स वाई ड्यूरेशन एक्स का एग्जैक्टली 1 साल है, वाई का 3.5615 है। ड्यूरेशन इज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, दैट से एडवाइज मिस्टर ए whether he should invest all his money in one bond or he should buy both the bonds. तो आंसर इज दैट से he should buy both the bonds. सो आंसर हम लोग ऐसा लिखेंगे, मिस्टर ए wants ₹1,00,000 after 2 years. ये 2 years है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 2 years so investment should be made in both securities. फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन जो है ना, वो एग्जैक्टली दोनों में से किसी एक का भी ड्यूरेशन एग्जैक्टली 2 साल नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, इफ सो इन विच क्वांटिटी। चलो, आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हम लोग एक्स सिक्योरिटी कितना बाय करेंगे और वाई सिक्योरिटी कितना बाय करेंगे। Everybody is requested to pay attention. Let us understand, let's say, how to make the calculation of answer. पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ आपसे। 1.1 का स्क्वायर, यानी अगर मैंने आज ₹1 इन्वेस्टमेंट किया तो 2 साल के बाद वो हो जाएगा ₹1.21। मेरे को 2 साल के बाद 1,00,000 चाहिए, तो मुझे आज इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए? आंसर इज 82,644. दैट इज इन्वेस्टमेंट। ईयर 0 एंड ईयर 2, आज ₹1 इन्वेस्ट किया तो 2 साल के बाद इतना हो जाएगा। 2 साल के बाद मेरे को 1,00,000 चाहिए, तो मुझे आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दैट कम्स टू 82,644. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग ऐसा समझते हैं दैट एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। एक्स और वाई, एक्स का वेट में ले लेता हूँ WX, वाई का वेट ले लेता हूँ मैं 1 माइनस WX। ड्यूरेशन एक्स का क्या है? 1 साल है। वाई का ड्यूरेशन कितना है? 3.5615 है, 3.5615। सो वेट ऑफ एक्स इंटू 1 क्या करेंगे? वेट ऑफ एक्स 3.5615 इंटू 1 माइनस WX क्या करेंगे? 3.5615 माइनस 3.5615 WX। ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो 2 साल होना चाहिए। सर क्यों 2 साल? क्योंकि हमको एग्जैक्टली 2 साल के बाद पैसा चाहिए, इस वजह से।
तो WX प्लस 3.5615 माइनस 3.5615 WX इज इक्वल टू 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 2.5615। ऑपोजिट साइड जाएंगे ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 को यहां से यहां लेके आए तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 1.5615 तो WX का वैल्यू क्या होगा? 1.5615 डिवाइडेड बाय 2.5615, सो 0.6096। उसको डिडक्ट किया 1 में से, सो 0.3904। So we understand that over here says 6096। ये जो x का प्रोपोर्शन है वो 0.6096 होगा और y का प्रोपोर्शन होगा वो 0.3904 होगा। The story does not end over here। हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? ये जो 82,644 है ना, इसका ये प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं देखो x और y, 82,644 ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये रहा। So we understand that's over here 82644 into 0.6096, so 50379। उसको डिडक्ट करेंगे फ्रॉम 82644, सो 32,265। यानी हमने ये कैलकुलेट किया कि सिक्योरिटी एक्स में कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और सिक्योरिटी वाई में। देखो सिक्योरिटी एक्स का प्राइस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 972.73 और वाई का क्या दे रखा है? 936.52। तो क्या किया जाएगा? 50379 डिवाइडेड बाय 972.73, यानी हमको क्या करना है? नियर 52 हमको एक्स सिक्योरिटी बाय करना है और 32,265 डिवाइडेड बाय 936.52 नियर टू 34 और 35 ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें यू मे राउंड ऑफ ऑन द लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल पॉइंट। यानी हमको फाइनली ऐसा बोलना है कि आप एक्स में 52 इन्वेस्टमेंट करो, 52 एक्स सिक्योरिटी बाय करो और 35 वाई सिक्योरिटी। So I request all of you to write down answer along with me. Working note number 1, calculation of proportion in which investment to be made so that duration of portfolio is 2 years। तो column number 1 is year, I'm sorry, column number 1 is security, column number 2 is weight, column number 3 is duration, next column is weight into duration। दो सिक्योरिटीज है एक्स एंड वाई। सिक्योरिटी एक्स का वेट क्या है? WX। वाई का वेट क्या है? 1 माइनस WX। एक्स का ड्यूरेशन कितना है? 1 साल का है। वाई का ड्यूरेशन कितना है? 3.5615 है। ड्यूरेशन इंटू वेट, यानी क्या करेंगे? WX और यहाँ पे क्या करेंगे? 3.5615 इंटू 1 माइनस WX। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है? ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज 2 years। क्यों? क्योंकि हमको आज से 2 साल के बाद पैसा चाहिए। नेक्स्ट,
Write down further WX plus 3.5615 into 1 minus WX is equal to 2. WX plus 3.5615 minus 3.5615 WX is equal to 2. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव होगा. नेगेटिव 2.5615 WX is equal to 2 minus 3.5615. WX is 1.5615 divided by 2.5615. तो x का कैलकुलेशन क्या होगा? 1.5615 divided by 2.5615. So 0.6096. यानी x का वेट क्या होगा? 0.6096. So we understand that the Wy is equal to 1 minus Wx. So 0.6096 is deducted from 1. So 0.3904. ऐसा करके हमको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी y का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो, सिक्योरिटी x और सिक्योरिटी y दोनों का वेट आ गया. ओके, नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रिसाइसली मैं लिख देता हूं ईयर 0 में. कैसे किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट into future value interest factor at I for n number of years is equal to maturity amount of deposit. ऐसा हम लोग समझते हैं. So investment into 1 plus I raised to n. मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए. कब? आज से 2 साल के बाद. इन्वेस्टमेंट इनटू 1.10 रेज टू 2 इज इक्वल टू व्हाट? 1 लाख. So it is 1 lakh divided by 1.10 raised to 2. 1.21. यानी क्या होगा फ्रेंड्स? 1 लाख divided by 1.21. That comes to 82,644.63. 82,644.63. तो इतना अमाउंट का आज इन्वेस्टमेंट करना है. फाइनल आंसर, कैलकुलेशन ऑफ number of securities to be purchased. Again उसमें कॉलम नंबर 1 सिक्योरिटी, कॉलम नंबर 2 is amount, third column is P0 and the last column is number of bonds. ऐसा किया जाएगा. सिक्योरिटी X, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? इट इज 82,644.63 है, इनटू प्रपोर्शन कितना है X का? 0.6096. तो ये क्या होगा? X अमाउंट का एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कितना करना है. सिक्योरिटी X का प्राइस क्या दे रखा है? 972.9, दैट इज 73. ये वाला प्राइस.
सिक्योरिटी वाई में भी कुछ ऐसा ही होगा। उसमें क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, दैट इज 82,644.63 इंटू 0.3904 लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। प्राइस कितना है 936.52। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट प्राइस है उसके ऊपर से नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। सो 82644.63 into 0.6096, so 50380.17। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 50380.17 डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा, प्राइस किया जाएगा। प्राइस क्या है 972.73, so 50380.17 divided by 972.73, the answer is 52.79। तो मैं यहाँ पे 52 बॉन्ड्स कर देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम लोग अभी बाय कर सकते नहीं है इंडिया में। 82644.63 is the total investment minus 50380.17, यानी सिक्योरिटी वाई का इन्वेस्टमेंट आ गया 32,264.46। 82644.63 into 0.3904, that comes to 32264.46 divided by 936.52, that comes to 34.45। तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा, इट इज 32,264.46 divided by 936.52। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, विल मेक द कैलकुलेशन कि सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। So let us have understanding of this entire working once again in a summary manner। क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है सिक्योरिटी एक्स के बारे में, सिक्योरिटी वाई के बारे में, दोनों का कूपन रेट दे रखा है, दोनों का ईयर्स टू मैच्योरिटी दे रखा है, प्राइस दे रखा है, यील्ड दे रखा है, इन सब बारे में ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है दोनों सिक्योरिटीज के बारे में। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से मिस्टर ए को आज से 2 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है दैट से उनको एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक से ज्यादा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एक्स का रिडम्पशन पीरियड सिर्फ 1 साल है, इसलिए उसका ड्यूरेशन भी 1 साल ही होगा। सिक्योरिटी वाई का रिडम्पशन पीरियड 4 साल है, पर इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट मिलने वाला है, इसलिए उसका ड्यूरेशन 4 साल से कम होगा। कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि उसका ड्यूरेशन एग्जैक्टली 2 साल हो, कोइंसिडेंटली। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट से आपको सिर्फ सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट जो आपको समझना है वो ये है दैट से यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द आंसर, यू डोंट हैव एनी चॉइस बट टू स्टार्ट डूइंग द आंसर से विद द ड्यूरेशन ऑफ द सिक्योरिटी वाई। सिक्योरिटी वाई का कैश फ्लोज हमने प्रिपेयर किया, उसको डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया। प्रेजेंट वैल्यू में ध्यान रखना है कि ये वैल्यू अपना मैच होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको रिडम्पशन वैल्यू लेना है। फेस वैल्यू को लेके हमने देखा तो बैलेंसिंग फिगर और ये प्रेजेंट वैल्यू उसमें बहुत ही कम फर्क है, सो वी अंडरस्टैंड दैट द रिडम्पशन इज एट फेस वैल्यू, वो करेक्ट है। अदरवाइज तो हमको ध्यान रखना है दैट से लास्ट ईयर में हमको बैलेंसिंग फिगर लेना है। हमने सिक्योरिटी वाई का ड्यूरेशन फाइंड किया, सिक्योरिटी वाई का ड्यूरेशन इज मोर देन 2 years। तो हमने ऐसा लिख दिया, दैट इज हमने ऐसा समझा कि सिर्फ एक्स में या सिर्फ वाई में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम सो दैट द ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज एग्जैक्टली 2 years। फिर हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया एक्स और वाई का कि जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड दैट कम्स टू लाइक अप्रोक्सीमेटली 60.96% एंड 39.04%। ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज होता है, वो भी हमने पहले समझ लिया है। 2 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन।
अगर फ्रेंड्स चाहे तो आप ये कैलकुलेशन सबसे पहले कर सकते हैं, दैट इज ये जो वर्किंग नोट नंबर 2 है ना वो इंडिपेंडेंट है, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द फाइनल आंसर ये कैलकुलेशन करना जरूरी है proportion, or that calculation is possible only if we have the duration answer. तो फिर जो हमने दैट इज अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था वो उसको रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव कैलकुलेटेड दैट से कितना अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. दिस इज 82644.63. उसको क्या किया P0 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए. तो x के 52 आए, y के 35 आए. दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन विच वी आर टू मेक इन्वेस्टमेंट. ऐसा करके हमने आंसर कैलकुलेट किया. कॉन्सेप्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. ये